वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की ताइवान नीति के बारे में कि क्या जो है अमेरिका की ताइवान के लिए जो है उसकी पॉलिसी है, उसकी नीति है, किस तरीके से जो है वो चाइना के साथ जो है इसको डील करता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ताइवान पॉलिसी को समझने के लिए हमको जो है ज़रा इतिहास में जाना पड़ेगा कि पहले जो है अमेरिका की क्या क्या पॉलिसीज़ रही हैं और आज क्या रहा है। तो यहाँ पे 1954 में जो है 1954 में अमेरिका ने जो है ये घोषणा की थी कि वो जो है ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, यानी कि जो है वो उसकी सुरक्षा करेगा। तो एक सीनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस ट्रीटी जो है इनके बीच हुई थी, और इस ट्रीटी के तहत जो है अमेरिका ने ये कहा था कि ताइवान पर अगर कोई आर्म्ड अटैक होता है तो उस केस पे जो है वो उसकी सहायता करेगा। तो ये बात है 1954 की। अब बात करते हैं 1972 की। यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है चाइना के साथ जो है एग्रीमेंट साइन होता है, संघाई कम्युक। यहाँ पे जो है अमेरिका कहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानेगा। अब वन चाइना का मतलब ये हो जाता है कि जो अभी का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और वो जो ताइवान वाला हिस्सा है, दोनों को जो है एक ही चाइना माना जाए। जैसे कि चाइना कहता है कि ये जो ताइवान है ये हमारा ही हिस्सा है, और इसीलिए जो है ये कंप्लीट चाइना जो होता है वो क्या होता है, इसको मिला के होता है, जिसको बोला जाता है वन चाइना। तो जो है अमेरिका ने जो है इस बात को माना कि वन चाइना जो है वो है। और ये भी इसको मानने का मतलब ये है कि आप ये मान रहे हो कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। तो 1972 में अमेरिका ने मान लिया कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। लेकिन इस पे जो है अमेरिका ने शांति बनाए रखी, चुप रहा कि जो है इसकी राजधानी क्या है। तो असल में हुआ क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक भाग जो है वो ताइवान में था, एक भाग जो है वो चाइना में था। और दोनों ही ये कहते थे कि ये जो चाइना है वो कम्प्लीटली हमारा है। एक वाला हिस्सा कहता था कि इसकी राजधानी बीजिंग है चाइना की, और दूसरा कहता था कि चाइना की राजधानी ताइपे है। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। तो यहाँ पे जो है उसने अपना साइलेंस जो है वो बरकरार रखा, लेकिन 1972 में ये मान लिया, वन चाइना को मान लिया, यानी ये मान लिया कि ताइवान जो है अमेरिका का हिस्सा है। अब 1978 पे आते हैं, 1978 में। यहाँ पे जो है अमेरिका के चाइना के साथ जो है फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाते हैं। तो जो आधिकारिक रिलेशन होते हैं वो यहाँ पे सेटअप हो जाते हैं, यानी कि दूतावास वगैरह जो है एक दूसरे के देशों में बन जाना, एक फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन चैनल सेट हो जाना, वो सारी चीज़ें जो है हो जाती है। और साथ में जो है ये भी घोषणा कर देता है अमेरिका कि वो ताइवान के साथ अपने संबंधों को ख़त्म करेगा, तोड़ेगा। तो ये बात जो है वो कह देता है 1978 में। लेकिन 1954 में जो ट्रीटी उसने जो साइन की थी ताइवान के साथ, उस पर जो है वो कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ देखिए दोनों बातें एक साथ जो है अमेरिका कर रहा है। चाइना के साथ रिलेशन भी मजबूत कर रहा है, बात कर रहा है कि तोड़ देंगे जो है हम ताइवान के साथ रिलेशन, लेकिन 1954 में जो ट्रीटी साइन की है उसको कैंसिल करने की कोई बात नहीं करता है, जिसमें उसने गारंटी दी है कि हम जो है ताइवान की जो है सुरक्षा करेंगे। अब 1979 में आते हैं। यहाँ पे जो है कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ताइवान के साथ भी जो है यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका एक कानून पास करता है जिसको बोलते हैं ताइवान रिलेशन एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो है क्या हो जाता है कि इनडायरेक्टली जो है एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है सेट हो जाते हैं। कैसे कि कुछ अमेरिकी संस्थानें जो हैं वो ताइवान में जाएंगी, कुछ जो है ताइवान की इधर आएंगी, और उनके माध्यम से जो है इनडायरेक्टली जो है कम्युनिकेशन होगा। तो एक इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1979 में ताइवान के साथ हो जाता है। साथ में एक बड़ा सा जो है वादा करता है, और ये वादा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो ये वादा करता है कि वो ताइवान को हथियार भी देगा, ऐसे हथियार देगा जो कि डिफेंसिव कैरेक्टर के हों। तो यानी कि ताइवान अपनी सुरक्षा के लिए जिन हथियारों की ज़रूरत उसको लगती है वो हथियार जो है उसको देगा। तो ये डिफेंसिव कैरेक्टर के हथियार देने की बात जो है अमेरिका यहाँ पे करता है 1979 में।
और 1982 में जो है थ्री कम्यूक जो है शुरू हो जाते हैं चाइना के साथ। तो वहाँ पे जो है ये एक और बात कर देता है कि हम जो है ताइवान को हथियार देना धीरे धीरे कम कर देंगे और एक समय जो है पूरी तरीके से ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ देखिए 79 में क्या कर रहा है और 82 में क्या कर रहा है, दोनों जगह जो है उल्टी चीज़ें चल रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 1982 में ही जो है कुछ नए एश्योरेंस भी ताइवान को जो है चाइना देता है। तो पहला एश्योरेंस जो है ये देता है कि वो हथियार खरीदी की जो बिक्री है, जो उसको हथियार जो बेचे जा रहे हैं, जो ताइवान खरीद रहा है, उसके रोक लगाने की जो है कोई डेट डिसाइड नहीं करेगा। चाइना को कह रहा है कि हम हथियार बेचना बंद करेंगे, ताइवान को कह रहा है हम बंद तो करेंगे पर कब करेंगे उसकी कोई डेट हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। साथ में जो है एक और वादा ये कर देता है कि अगर जो है कोई डिसीजन जो है ताइवान के संदर्भ में जो है लिया जाता है, वो सिर्फ जो है अ, उससे कंसल्ट करके लिया जाएगा, ना सिर्फ जो है चाइना से जो है बात करके ले लिया जाएगा। एक और बात जो वो कहता है वो ये कि जो है मीडिएटर नहीं बनेगा वो ताइवान और चाइना के बीच में। साथ में जो है वो ताइवान की सोवनिटी को भी रिकॉग्नाइज करने की बात करता है, ये भी करता है। और साथ में ये भी जो है अश्योरेंस देता है कि चाइना जिस तरीके से बात करता है कि ताइवान जो है हमारा सोवरेन एरिया है, उसको भी जो है फॉर्मली वो नहीं मानेगा। तो इतनी सारे एश्योरेंस जो है यहाँ पे दे देता है अमेरिका ताइवान को भी। तो डबल गेम जो है यहाँ पे भी चलने में लगा हुआ है। अब इस तरह की जो नीति होती है कूटनीति में, इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक एम्बिगुटी, यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति। और ये कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है जानबूझ के की जाती है। ये इसलिए की जाती है ताकि एक पार्टी जो है ये समझे कि हम उसके साथ खड़े हैं, और दूसरी पार्टी जो है ये ना समझे कि हम क्योंकि इसके साथ खड़े हैं तो इस पे हमला करने की जो है वो कोशिश ना करे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक तो बोल रहा है कि हम हथियार बेचना बंद करेंगे, पर कब बेचना बंद करेंगे उसकी जो है कोई बात नहीं कर रहा है। एक तरफ जो है वन चाइना को स्वीकार भी कर रहा है कि हम जो है मानते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। दूसरी तरफ जो है ये भी गारंटी दे रहा है कि ताइवान को कि हम जो है आपकी सोवनिटी को भी मानते हैं। और जो है बात करी जा रही है कि हम हथियार की सप्लाई जारी रखेंगे जो कि डिफेंसिव कैरेक्टर के हैं, पर इस डिफेंसिव कैरेक्टर की कोई डेफिनेशन वहाँ पे नहीं है। तो बड़े बड़े फाइटर प्लेन और मिसाइल्स भी जो है अमेरिका ताइवान को बेच रहा है, जो कि क्लियरली ऑफेंसिव होते हैं, डिफेंसिव नहीं होते, वो भी बेच रहा है। तो यहाँ अमेरिका क्या कर रहा है कि केयरफुली जो है बैलेंसिंग वाली चीज़ कर रहा है कि दोनों से जो है हम फ़ायदा उठा लें, हथियार भी बेच लें, इकोनॉमिक रिलेशंस भी बढ़ा लें, और चाइना के साथ जो है बहुत बड़ा बिलियन ट्रिलियन का जो है हम ट्रेड भी कर लें। तो हर तरफ से फ़ायदा उठाने वाला गेम जो है यहाँ पे खेलता आ रहा है अमेरिका। अब इसके एक फ़ायदा ये है कि एक डेटरेंस जो है इसके कारण जो है ताइवान को मिल जाता है। अब जिस तरीके से अमेरिका थोड़ा बहुत ही सही, पार्शियली ही सही ताइवान के समर्थन में जो बात करता है, उसके कारण जो है ताइवान को एक डेटरेंस मिल रहा है। डेटरेंस ये मिल रहा है कि चाइना अगर ताइवान पे हमला करने की सोचेगा तो उसको सोचने से पहले ये भी सोचना होगा कि अमेरिका इसके साथ खड़ा है। तो ताइवान से भिड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि हमें अमेरिका से भी भिड़ना पड़े। तो ये सिचुएशन के कारण जो है एक डेटरेंस जो है यहाँ पे मिल रहा है। अब ये डेटरेंस वाली चीज़ अब तक तो काम की है कि जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी पे चलते रहे, अब तक काम की है, पर आगे करेगी इस पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि पहले जो है चाइना कमज़ोर था, वो इस स्थिति में बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका से भिड़ ले, बिल्कुल बात ही नहीं थी, बहुत ही कमज़ोर था। पर अब वो वाली बात नहीं है। चाइना जो है काफ़ी जो है कैचअप कर चुका है, वो भी अब एक स्ट्रॉन्ग देश है। तो जो एम्बिग्यूटी वाली पॉलिसी है वो अब शायद ना चले, क्योंकि अब चाइना जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका के इस डेटरेंस से वो डरता रहे। तो यहाँ जो है अब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो एम्बिग्यूटी से जो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी से जो है स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पे आने की ज़रूरत है। अब इसी का सिग्नल जो है हमको मिल रहा था बीच में, जब जो बाइडेन ने एक बयान दिया था कि अगर ताइवान चाइना पे हमला करेगा तो अमेरिका जो है उसको डिफेंड करने जाएगा। और ये बयान जो है इनका आया था 22 अक्टूबर 2021 को। अच्छा सा बयान था जो शो कर रहा था कि अब जो है यूएस जो है क्लैरिटी वाली पॉलिसी पे चलेगा, ना कि एम्बिग्यूटी वाली। लेकिन कुछ समय बाद जो है सी जिनपिंग जो है इस पर जो है विरोध जताते हैं और कहते हैं कि अमेरिका जो है आग से ना खेले, आग से खेल रहा है और इसके कारण जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके कुछ ही समय बाद जो है अमेरिका जो है इस पर पलट जाता है, और पलट जाने के बाद जो है अमेरिका ये बयान जारी करता है कि हमारी जो
नीति है ताइवान को लेकर, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी हमने एश्योरेंस पहले दिए हुए हैं चाइना को, उसको हम मानेंगे। तो यहाँ पे फिर से जो है वो कंफ्यूजन वाली, एम्बिग्युइटी वाली चीज़ आ जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि सारी चीज़ों में चाइना के पास क्या ऑप्शन है, चाइना क्या कर सकता है। तो चाइना डेफिनेटली जो है ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, वो उसको अपने में मिलाना चाहता है। पर अमेरिका का एक रिस्क भी है कि कहीं अमेरिका ना बीच में आ जाए, भिड़ ना जाए। तो यहाँ पे अगर हम 1962 का केस देखें, भारत से लड़ाई वाला केस देखें, तो चाइना ने 1962 में हम पर तब हमला किया था जब अमेरिका जो है मिसाइल क्राइसिस पे जो है बिजी था क्यूबा में। तो चाइना उस समय जानता था कि अमेरिका यहाँ पे बचाने नहीं आ सकता, कोई सपोर्ट नहीं देगा, तो यही एक बेहतरीन मौका है। तो उसी समय जो है उसने हमला किया, और जब अमेरिका फ्री हो गया, तुरंत जो है चाइना जो है सीज फायर की ऑफर कर देता है, जिसको नेहरू मान भी लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम था, वो मान लेते हैं। तो वैसा कोई मौका अगर फिर से मिलता है, तो चाइना डेफिनेटली जो है ताइवान पर हमला करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बनी कि अमेरिका कहीं और बिजी हो रहा है, वो मदद करने की पोजीशन में नहीं होगा, तो यहाँ पे चाइना डेफिनेटली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ये रही आज की बात। इस पर जो है आप अपने विचार कमेंट में रखिएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।